हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं टेक्निकल डिग्रीज के बारे में। देखिए, टेक्निकल डिग्रीज क्या होती है, इसके ऊपर मेरा पहले से एक वीडियो आ चुका है। वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल डिग्रीज क्या होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आफ्टर टेक्निकल डिग्रीज आपके करियर में या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और टेक्निकल डिग्रीज करने के क्या फायदे होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो होता है या आपकी लाइफ के अंदर जो चेंज आता है वो होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। जी हाँ, आफ्टर टेक्निकल डिग्री आपके पास जो जॉब से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि टेक्निकल डिग्री को काफ़ी हाई रेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन जो है वो बीएससी है या एक नॉर्मल डिग्री लेके वो जा रहा है या डिप्लोमा लेवल की डिग्री लेके जा रहा है, और उसी इंटरव्यू में अगर कोई टेक्निकल डिग्री वाला पर्सन आ जाता है जो उसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो ज़्यादातर चांसेस जो होंगे वो टेक्निकल डिग्री के वाले के पास होंगे कि उसको वो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो काफ़ी डीप पढ़ के आया है, उसका स्किल और नॉलेज जो है वो डिप्लोमा लेवल से और बीएससी लेवल से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए जितनी भी जॉब होगी वो चांसेस किसके होंगे, यहाँ पर टेक्निकल डिग्री वाले के होंगे। इसीलिए टेक्निकल डिग्री करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ जाती है, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें। अगर बात की जाए नॉलेज और स्किल लेवल की, तो जी हाँ, नॉलेज और स्किल के मामले में भी टेक्निकल डिग्रीज जो होती हैं वो काफ़ी आगे रहती हैं। और जो भी पर्सन टेक्निकल डिग्री करके निकलते हैं उनका नॉलेज और स्किल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि टेक्निकल डिग्रीज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आफ्टर टेक्निकल डिग्री करने के बाद कोई भी पर्सन अपना खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकता है, अपनी खुद की फर्म ओपन कर सकता है, अपनी कंपनी ओपन कर सकता है। मतलब ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें जो होती है वो टेक्निकल डिग्री के अंदर समझाई जाती हैं। इसका जो कोर्स और जो सिलेबस होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपकी स्किल को डेवलप किया जाता है, वहीं थ्योरेटिकल क्लासेस में आपको नॉलेज को बढ़ाया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रॉपर वे में अगर टेक्निकल डिग्री की बात की जाए तो इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पर्सन जो हो वो जैसे ही निकले कॉलेज से, तो अगर उसको कोई जॉब ना मिल पाए या वो करना ही नहीं चाहता है तो वो अपना खुद का कोई स्टार्टअप ओपन कर सकता है, वो अपनी खुद की फर्म तक डाल सकता है। इस तरीके से टेक्निकल डिग्रीज को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करें कि टेक्निकल डिग्री में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई पर्सन डिप्लोमा लेवल से और बीएससी लेवल से हाई ग्रेड किया जाता है तो उसके पास ज़्यादा सैलरी मांगने की भी अपॉर्चुनिटी है, वो ज़्यादा सैलरी भी मांग सकता है। मतलब उसकी अर्निंग जो होगी या उसकी जो सैलरी होगी वो दूसरी डिग्रीज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, उसके पास स्किल काफ़ी अच्छी है, तो वो अगर हाई सैलरी भी मांगता है, ज़्यादा सैलरी भी मांगता है, तो सामने वाली कंपनी को उसको ज़्यादा सैलरी देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और उसी के साथ में आपकी जॉब सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हैं और आपका नॉलेज और स्किल लेवल काफ़ी हाई ग्रेड किया जाता है, आपके पास दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी स्किल है और काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। अगर आप अपनी कंपनी के ऊपर प्रेशर भी बनाना चाहते हैं कि सर मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि वो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि आपके कंपैरिजन में कोई दूसरा पर्सन कंपनी के पास होगा ही नहीं जिसको वो प्रमोट कर सके और आपकी जगह ला सके। तो टेक्निकल डिग्री में इसी तरीके से आपको ट्रेंड किया जाता है, जिसकी वजह से आप दूसरी डिग्रियों के मुकाबले में जो नॉर्मल डिग्रीज हैं उनसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमको समझनी होगी कि टेक्निकल डिग्री का जो मेन एम होता है वो होता है स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, ज़्यादातर, और मैंने अपने कई वीडियोस के अंदर ये मैंने बताया भी है कि टेक्निकल डिग्री अपने आप में एक ट्रेनिंग होती है जिसमें पर्सन को एक स्पेसिफिकल फील्ड के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर हम बी फार्मा की बात करें तो वहाँ पर हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स कैसे बनती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। वहीं अगर हम बीटेक की बात करें तो कंप्यूटर्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, ट्रिपल ई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के लिए एक पर्सन को तैयार किया जाता है और इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो अपनी खुद की एक फर्म ओपन कर सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर और ये पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर पर्सन के स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप कोशिश करें, ये एक मेरा आपको राय भी होगी कि अगर आप टेक्निकल डिग्री करना चाहते हैं तो आप जब भी टेक्निकल डिग्री करना चाहें तो भले ही आप क्लासरूम ना देखें, बट एक बार लेबोरेटरी का विजिट जरूर करें। वहाँ देखें कि वहाँ के इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग उनको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। क्योंकि टेक्निकल डिग्री अपने आप में एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट प्लान ही होता है, जिसमें पर्सन को स्किल को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो मार्केट में जाके
इंडस्ट्री ज्वाइन कर सके या अपनी खुद की इंडस्ट्री ओपन कर सके। साथ ही साथ टेक्निकल डिग्री के अंदर आपकी जो नेटवर्किंग होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि टेक्निकल डिग्री करने के दौरान आप प्रोफेसर्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, अपने क्लासमेट्स के कॉन्टैक्ट में रहते ही रहते हैं। उसी के अलावा आपके कॉलेज के अंदर काफ़ी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो विजिट करते रहते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं आप उनके कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। तो इसके थ्रू आप नॉलेज भी गेन करते हैं और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ती है। साथ ही साथ आप इनके साथ कोलैबोरेट करके भी अपना कोई ना कोई फर्म ओपन कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी नेटवर्किंग जो होती है वो टेक्निकल डिग्री के लोगों के बीच में होती है, उतनी अच्छी नेटवर्किंग और जो रिलेशंस होते हैं वो मैंने दूसरी डिग्री के लोगों के बीच में कभी नहीं देखे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आपसी रिलेशन होते हैं या नेटवर्किंग होती है वो प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छी होती है और उनसे उनके करियर में ही ग्रोथ होती है। यहाँ पर करने के बाद एज ए पर्सन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि टेक्निकल डिग्री करने के दौरान आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानने को मिलता है, आप खुद क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। साथ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताया जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है या प्रैक्टिकल्स के अंदर या अलग अलग प्रोसीजर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इनका हल क्या होता है, यही काफ़ी प्रैक्टिकल्स के अंदर ही आपको बताया जाता है। बात की जाए टेक्निकल डिग्रीज की तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने टेक्निकल पर्सन के अंदर देखा है, वो होता है एडॉप्शन। जी हाँ, क्योंकि देखिए टेक्निकल डिग्रीज जो होती हैं बेसिकली वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं, साइंस से रिलेट करती हैं और टेक्नोलॉजीज में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है, ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही हैं। तो जो ये लोग जो होते हैं खासकर जो टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको बहुत जल्दी से अडॉप्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने वर्किंग को भी ढाल लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे आप भी अपने वर्किंग के अंदर भी चेंजेस करते हो, इसीलिए इनको प्रोफेशनल्स बोला जाता है। साथ ही साथ टेक्निकल डिग्री के लोग जब भी किसी एरिया के अंदर या किसी फर्म के अंदर जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, क्योंकि टेक्निकल डिग्री के अंदर उनको इन सभी के बारे में ट्रेनिंग पहले से दी जाती है। उनकी स्किल्स और नॉलेज इस तरीके का होता है कि वो जहाँ भी जाएंगे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों से बढ़ के दी जाती है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है और उनको सैलरी भी काफ़ी अच्छी देता है। उसके अलावा जो टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं या नई नई खोज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए लोग ही आपको मिलेंगे, चाहे वो IITs हो या NIIT हो या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हो या फार्मा से जुड़े हुए लोग हो, ये सभी लोग टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए होते हैं और यही लोग इनोवेशन भी करते हैं, नई नई खोज करते हैं, क्योंकि इनके कोर्स को ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब ये कोर्स के अंदर रहते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, जब प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो वहीं से इनको आइडिया आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर होता है और वहाँ का जो एक तरीके से इन्वायरमेंट होता है वो इसी तरीके का होता है कि वो इनोवेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एक चीज़ और देखी होगी और मैंने अपने काफ़ी वीडियोस के अंदर ये बात बताई है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ें देखी हैं या अपने खुद की फर्म ओपन करते हुए देखा है या एज ए कंसल्टेंट जॉब करते हुए देखा है, तो इसमें ज़्यादातर टेक्निकल डिग्री से लोग जुड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि टेक्निकल डिग्री से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनका माइंड काफ़ी ब्रॉड होता है। जब भी वो किसी फर्म में काम करते हैं तो वहाँ पर ही कंटिन्यूसली वर्क नहीं करते हैं, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक काम करते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन करते हैं और नॉलेज गेन करने के बाद या तो ये अपनी खुद की फर्म ओपन करते हैं या ऐसे इंडिविजुअल कंसल्टेंट वर्क करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो टेक्निकल डिग्रीज़ के अंदर ज़्यादा देखी गई है। वहीं ये लोग जो टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए लोग होते हैं ये आगे भी पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं, ये मास्टर्स के लिए जाते हैं या PhD के लिए भी जाते हैं, क्योंकि जब ये देखिए टेक्निकल डिग्री से वही लोग जुड़ते हैं जो साइंस से प्यार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इनके अंदर इच्छा होती है। तो जब ये या तो B.Tech कर लेते हैं या B फार्मेसी कर लेते हैं, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता है और ये कोशिश करते हैं कि हम और आगे पढ़ें और नॉलेज गेन करें और अपनी स्किल को डेवलप करें या नया नया इनोवेशन करें या नई खोज करें, इसीलिए ये मास्टर्स के लिए जाते हैं और PhD के लिए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा और अब हम इस वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं। बार बार मैंने टेक्निकल डिग्रीज के बारे में बताया और ये भी बताया कि इसके क्या फ़ायदे हैं या इससे आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आता है, बट यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में हो रही होगी या कोई ऐसे बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे जो टेक्निकल डिग्री कर चुके होंगे और घर में बेरोजगार होंगे या उनकी सही तरीके से जॉब नहीं होगी। तो देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि टेक्निकल डिग्री के मैंने इतने फ़ायदे बताए हैं, शायद हो सकता है आपको इनके बारे में पता भी ना हो। ये टेक्निकल डिग्री सक्सेस इसका आखिरी हमारा एक टारगेट है, बट उसके बीच में जो ये पूरी डिग्री है
इसमें की गई मेहनत ही हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करेंगे, मतलब अगर हमारी प्रोसेस सही नहीं होगी तो एंड रिजल्ट भी सही नहीं होता है। तो आप जब टेक्निकल डिग्री में एडमिशन लें तो पूरे हार्डवर्क के साथ काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उससे आप हमेशा अवेयर रहें। कॉलेज में क्या चल रहा है बहुत अच्छी बात है, बट अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं और मार्केट में से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपकी ब्रांच अलग अलग होती है, स्पेसिफिक होती है। किस ब्रांच का भी मार्केट में स्कोप है और किसका नहीं है, ये तो मार्केट में जाने के बाद ही पता चलता है। तो कॉलेज में पढ़ते समय भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमको जब जॉब के लिए जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और उसके हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है।